तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कंघी करने के फ़ायदे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कंघी करते हैं तो हमारे जो सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारे बाल और हमारा मेंटल हेल्थ हेल्दी रहता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो 16 श्रृंगार में जो है महिलाओं के लिए 16 प्रकार के श्रृंगार बताए गए हैं, पर वहाँ पर कहीं भी केश संस्कार के बारे में नहीं बताया गया है। और केश संस्कार के बारे में बताया गया है शिव पुराण में, जहाँ की माता पार्वती हमें बताती हैं कि हमारे जो केश हैं, बाल हैं, और केश, बालों को केश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हें जो है संवार के हमें रखना चाहिए। जैसे कि मतलब हेयर स्टाइल कुछ बना लिया, कुछ कंघी कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो है केश संस्कार, जैसे कि शादी में विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, जो कान छिदवाते हैं, वैसे ही बालों को संवारने का जो संस्कार है उसे केश संस्कार कहते हैं। मतलब कि मैं साधारण भाषा में आपको समझा दूं कि बालों को कंघी करके उसमें चोटी बनाना या फिर उसे संवार के रखना, अगर आप स्टाइल भी कर रहे हैं तो उसे ही केश संस्कार कहा जाता है। और जो है भले ही आप 16 श्रृंगार ना कर पाएँ, क्योंकि आजकल की लाइफ में हम 16 श्रृंगार नहीं कर पाते हैं डेली। तो फ्रेंड्स, हमें कम से कम अपने केस को संवार के रखना चाहिए, जो कि माता पार्वती हमें कहती हैं। तो आप भी महसूस करके देखिए कि कोई लेडी अगर बाल बिखरे हों जो है, तो वो कैसी लगती हैं, उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है जैसा दिखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आदत जो है हमें अपनाना चाहिए, जो कि हम माता पार्वती ने हमें बताया है। और जो है दिन में 2 बार जो है हम कंघी कर सकते हैं सिर पर मेरी बात करूँ तो मैं दिन भर में 1 बार भी कर लूँ बहुत है, क्योंकि मेरी बहुत बिजी लाइफ होती है, आपकी भी वैसी होती होगी। तो लेडीज़ को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप कम से कम दिन में 1 बार ही सही आप कंघी ज़रूर कीजिएगा। और लड़के 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं, और 2 बार वो आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कंघी कीजिए और कम से कम 1 बार कंघी कीजिए सूर्योदय से, सॉरी गाइस, सूर्यास्त से पहले। रात को कभी कंघी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आप कंघी कर लीजिए अपने सिर को। और यही है केश संस्कार। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारे बाल मजबूत भी होते हैं, जल्दी झड़ते नहीं हैं। ये मैं कहना भूल गई थी आपको, जो कि एक किताब मैंने पढ़ा था। और जो है हम लड़कियां स्पेशली ज़्यादातर कंघी वगैरह करते हैं। और जो है हमारे भी अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि आप कंघी कितनी बार करते हैं। और जो है पुरुष भाई जो हैं ज़्यादातर उनके बाल छोटे होते हैं,
तो वो ज़्यादातर कंघी नहीं करते हैं, ऐसे हाथ से ही ऐसे सवार लेते हैं, या फिर वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो भी आजकल बालों के समस्या को देख रहे हैं, उनके भी बाल झड़ रहे हैं। तो आप ये अपने लाइफस्टाइल में देखिएगा कि आप दिन में कंघी कितनी बार करते हैं, ये आप महसूस कीजिएगा। और यही इसी के वजह से तो आप मतलब कि कंघी ना करने के वजह से तो आपका बाल कहीं झड़ रहा है, ये देखिएगा। मतलब कि मुद्दे की बात करूँ तो जो है हम जब सिर में कंघी करते हैं तो हमारे जो सिर में है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो है बाल घने मजबूत भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिनचर्या में, आपके लाइफस्टाइल में कंघी का नामो निशान नहीं है, तो ये भी बाल झड़ने के लिए काफ़ी है आपके लिए। इसी वजह से ही आपके बाल झड़ते होंगे। तो दिन में 2 बार पुरुष भाई के बाल अगर झड़ रहे हैं तो कंघी ज़रूर कीजिएगा। और महिलाओं के अगर बाल झड़ रहे हैं तो दिन में कम से कम 1 बार आप कंघी ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं कहना भूल गई थी